आप सभी का विकास सर डीडी क्लास चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। आपको पता है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले एक्सरसाइज 2.3 हम लोग को कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.3 का हमने पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और उसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचा हुआ था। अगर इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो आप जाएं नीचे, वीडियो और भी बहुत सारे वीडियो हैं, वहां पर देखिए एक्सरसाइज 2.3 का कहीं लिखा होगा और उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आज ये बात आपको समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए आज हम जो पढ़ेंगे उस बात को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग बुक तो निकाल ही नहीं होंगे। देखिए मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी इसी बुक से पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी बुक निकाल लीजिए, ठीक है। 2.3 के बाद जो चैप्टर है ना, अभी जो पढ़ना है सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को दो चर वाले, चलिए हेडिंग दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए अब इसी को पढ़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है बच्चे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ये दो चर क्या है, रैखिक क्या है, समीकरण क्या है, फिर युग्म क्या है। इन बातों को बिल्कुल हम समझेंगे, उसके बाद जो है हमें आगे बढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, दो चर, जैसे ही दो चर होता है ना। आपको पहले बता दें कि एक्सरसाइज 2.3 को खत्म करके फिर स्टार्ट किया गया है। पहले ये 2.3 अगर आप नहीं देखे हैं तो बहुत सारे है ना, बहुत सारे विद्यार्थी अभी नहीं देखे होंगे, तो कोई बात नहीं, वीडियो जाइए नीचे है ना, अपने क्लास अपने कोचिंग के चैनल के नीचे जाइए और या वहां सर्च कीजिए अपने चैनल में, या आप बिल्कुल वहां जा करके है ना सर्च कीजिएगा तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आगे पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है बच्चे। ठीक है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर। देखिए पहली बात तो समझते हैं कि दो चर क्या है। देखिए जब हम अलजेब्रा शुरू किए थे बाबू, और जब बहुपद स्टार्ट किए थे, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि चर और चर क्या है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको है ना, ठीक है, क्लास में ही दे दिया था, आपको क्लास में ही मैंने दे दिया था, और क्लास में ही मैंने बताया था कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो अभी तो हम उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसकी चर्चा हो गया है, ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे कि सर नहीं फिर से बता दीजिए, तो आप बिल्कुल हम बता देंगे आपके लिए। हाँ, कमेंट में लिख दीजिएगा सर हमने नहीं सीखा है, हमें बता दीजिए। कम से कम 10 लोग को कमेंट करना होगा, तभी हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो चर हैं, तो मान लीजिए कि हम एक चर x ले लिए और दूसरा चर y ले लिए, तो दो चर तो हो गया, ओके। अब यहाँ पे दो चर हो गए, ठीक है बाबू। रैखिक का मतलब पावर में 1, पावर में कितना 1, ठीक है। दो चर समझ में आ गया, x भी चर है y भी चर है, तो दो चर तो हो ही गया। रैखिक का मतलब पावर 1 होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए 1। अगर पावर 1 ठीक है नहीं है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वह रैखिक है नहीं है। और समीकरण, तो समीकरण की हम बात करेंगे, अभी नहीं, पहले तो इसको समझ लेते हैं, है ना। तो बताइए ये समझ में आया, दो चर, x भी चर है y भी चर है, दोनों चर ही है बाबू, x भी और y भी दोनों चर है, और दोनों चरों के ऊपर में पावर में क्या है 1 है, 1 है ना। तो इसीलिए ये होगा, ये कहलाया दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी मैं जो समीकरण बोला ये बिल्कुल गलत बोला। क्यों बोला गलत? क्योंकि यहां आप देखो तो अभी समीकरण नहीं है, अभी इसका नाम है दो चर वाले है ना एक घातीय
बहुपद, ठीक है। इसका नाम है बाबू दो चर वाले एक घातीय बहुपद, इसका ओरिजिनल नाम पड़ा, ठीक है। लेकिन अभी समीकरण की जब हम बात करते हैं मेरे छोटे, है ना, समीकरण की बात करते हैं, तो जब तक समीकरण तब तक नहीं होगा जब तक इसके बराबर में कुछ ना कुछ जरूर हो। जब तक इसके बराबर में कुछ नहीं होगा तब तक आप मान लो कि यह आपका समीकरण नहीं है, ठीक है बच्चे, है ना, ये समीकरण आपका नहीं है। जब तक आपका शून्य या कोई भी अगर जब तक बराबर ना लगे और बराबर की साइड में कुछ ना कुछ ना हो तब तक वो समीकरण नहीं। अब ओरिजिनल में माने तो ये समीकरण है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है बच्चे। लेकिन यहाँ तो बात हम करते हैं, जब हम समीकरण की बात करते हैं तो आप तो समझ ही होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है जिसके माथा पर दो चर तो है ये दोनों, जिसके माथा पर दो एक एक घात है। अगर जैसे ही मैं करता हूं कि इसके ऊपर दो दे दिया, ठीक है, अब आप बताओ कि क्या यह कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कहा सर? इसके माथा पे दो है, तो आप कहेंगे सर एक ऊपर तो है ना सर, एक है, तब पर भी नहीं कहलाएगा, तो भी नहीं कहलाएगा, तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा। जब तक दोनों चरों के ऊपर, हम वापिस बोल रहे हैं, जब तक दोनों चरों के ऊपर एक घात ना हो तब तक वो रैखिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। रैखिक तभी कहलाएगा जब उसके घात में एक हो। घात कितना हो? एक होना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो घात एक होगा तभी वह, है ना, रैखिक कहलाएगा। चलिए बहुत अच्छा, यहां तक तो हम चर्चा कर चुके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए बच्चे, ठीक है, ठीक है, अब मुझे ये बताइए, क्या मैं टू एक्स प्लस वाई बराबर 9 को कह सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण? है कि नहीं? हम युग्म की बात अभी नहीं कर रहे हैं, युग्म की बात करेंगे, है ना। अभी युग्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम युग्म की बात मतलब अभी नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे। लेकिन ये बताइए कि 2x प्लस वाई बराबर 9 दो चर वाले रैखिक समीकरण है? हाँ आप इसे पूछ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। यहाँ पे x एगो चर है, ठीक है, दूसरा y एगो चर है, तो दो चर हुआ बाबू। और इसके माथा पर एक पावर है, दो चर भी है, और जिसके माथा पे एक पावर भी है, तो चर भी दो है, ओके, चर भी कितना है? दो है। अब पावर भी कितना है ना, एक है, दोनों के ऊपर एक एक है। इसका मतलब ये तो फॉलो कर रहा है, दो चर वाले रैखिक मतलब पावर 1 बराबर में कुछ न कुछ है, ये है तो समीकरण। तो क्या हम इसे हम, है ना, इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण? बोलिए बाबू, बोल सकते हैं ना? दो चर वाले रैखिक समीकरण बोल सकते हैं ना? हाँ, तो अब ये हो गया। अब मुझे एक क्वेश्चन और बताइए, 2x स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4, क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं है? हाँ पे से बोल रहे हैं, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी से लिखिए, है या कि नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल सही बोला, क्यों नहीं है? क्योंकि बाबू इसके माथा पे दो पावर है, सारा चीज ठीक है, दो चर भी है, बराबर में कुछ ना कुछ है भी, लेकिन एक के ऊपर एक घात है, एक चर के ऊपर एक घात है और दूसरे चर के ऊपर दो घात है। तो ये तो नहीं होगा ना कंडीशन, ये तो कंडीशन को फॉलो नहीं किया बेटा। जब नहीं किया बाबू, इसलिए जो है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन और समझ। देखिए मेरा ये मानना है बाबू कि जब हम इसे समझ रहे हैं, देखिए हम चाहते तो डायरेक्ट इसके एक्सरसाइज पे आकर के क्वेश्चन बनाना, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होता, आजकल 2 दिन 3 दिन तक दिमाग में रहता, उस पर खत्म। मेरा मानना है कि इसको बेसिक से सीखना जरूरी है, आधार से सीखना जरूरी है मेरे बच्चे। जब आप आधार से बेसिक से सीखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आया? अब बिल्कुल मैं धीरे धीरे समझाता हूँ ताकि हमारे बातों को सभी बच्चे समझ सके, सारे बच्चे समझ सके, सारे बच्चों का
सारे बच्चों को समझ में आ जाए और वे सारे क्वेश्चन अपने से डील कर दे, अपने से बना दे, ऐसा होना चाहिए ना। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ाना हमें नहीं आता बच्चे। ठीक है, तो प्लीज आप मुझसे अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो एकदम निचले स्तर से, आधार से जुड़े रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं। ठीक है, जब तक इसमें मैं वेरीफाई नहीं होऊंगा, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा कि आप सीख चुके हैं, तब तक हम इसको हटाएंगे नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए, है ना, x बराबर वाई, 2x बराबर वाई, क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है? जल्दी से बताइए, आप इस पूछ रहे हैं 2x प्लस वाई, क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है? सोचिए और जल्दी से बताइए। चलिए 1 मिनट समय देते हैं, जल्दी बताइए। चलिए आपका समय खत्म हुआ। ठीक है, अब हम बताते हैं। ठीक है, 2x बराबर वाई यानी 2x बराबर वाई, ये आपका है ना, ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं? आइए इसको देखते हैं। क्या बाबू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस में है तो इस साइड में किसमें आएगा? माइनस में आएगा ना बाबू। बराबर कितना होगा? शून्य होगा ना। आप इससे पूछ रहे हैं 2x माइनस वाई बराबर 0 होगा। ठीक है, तो बताइए, तो यहाँ पे दो चर है और सबके पावर में 1 है, अब बराबर में कुछ ना कुछ है, ये है, तो बस बिल्कुल हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी हम युग्म की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ तक बात कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। कैसे? x एगो चर हुआ, ठीक है, y एगो चर हुआ, दोनों के पावर में एक एक है, दो चर हो गया, रैखिक माने एक घात घात हो गया, है ना। अब बराबर में कुछ ना कुछ तो है, ये है। तो बताइए ये वाला जो था क्वेश्चन 2x बराबर y, क्वेश्चन जो था 2x बराबर y बाबू रैखिक समीकरण था कि नहीं? दो चर वाले रैखिक समीकरण था कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना, कमेंट कीजिए। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, सही लिख भी रहे हैं कमेंट में आप, यस है कि नहीं? तो आप बिल्कुल अब बात समझ ही होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। अब मजा आएगा आगे समझने में हम लोगों को। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। लेकिन हमें यहाँ सीखना है बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में सीखना है। क्लास 9th में जब थे तो हम केवल केवल और केवल रैखिक समीकरण को हल कर देते थे, सिंगल सिंगल वाला। ठीक है, लेकिन अब क्या है मेरे बच्चे, अब यहाँ ये बात है बाबू कि यहाँ रहेगा क्या कि डबल रहेगा, साथ में दो दो रहेगा। ठीक है, साथ में दो दो रहेगा तो प्रॉब्लम हमें क्या करेगा, प्रॉब्लम क्या होने वाला, क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, क्या कैसे क्वेश्चन रहेगा, इन तमाम सवालों का जवाब मैं अभी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे प्रिय बच्चे, इस बात को समझना जरूरी है कि युग्म क्या होता है कि नहीं? तो आइए समझते हैं कि युग्म क्या है। ओके, चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, जैसे मैं लिखता हूं सवाल x प्लस वाई बराबर 4, बताइए एक समीकरण हुआ ना बाबू, एक समीकरण। और एक और लिखता हूं क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर 2, ये भी एक समीकरण है। बिल्कुल सही है, दोनों फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चंस। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को बाबू ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग ना लिख करके साथ में लिखेंगे, अलग अलग ना लिख करके साथ में लिखेंगे बाबू। जब अलग अलग ना लिख करके साथ में लिखेंगे तो यही कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्यों, समझ पाए नहीं? मैं आपके साथ हूं, फिर समझिए। जब अलग अलग रहेगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, जब साथ में हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन कहलाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रही है ना? ओके, तो अब इस क्वेश्चन के आगे देते हैं x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। अब ये देखिए हट गया। ओके बच्चे, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। और जब साथ में जब लिख दिया मैंने, जब मैंने साथ में जब लिख दिया मेरे बच्चे,
तो ये जो है ना, यही जो है जोड़ा। देख, एक समीकरण ऊपर एक समीकरण नीचे है ना बाबू, दो समीकरण हुआ ना, जब दोनों समीकरण हुआ तो साथ साथ में है, जोड़ा है ना, इसीलिए इसको कहा गया। अब इसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब कहेंगे इसको क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एनी डाउट? ठीक है, चलिए अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं पूछूं कि 3x प्लस वाई बराबर 9, 3x प्लस वाई बराबर 9, क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है? तो बोलेगा सर, सर, हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए ना सर, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं बच्चे? क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही समीकरण है, और हम युग्म की बात जब कर रहे थे तो डबल रहता है, यानी दो क्वेश्चन एक साथ, है कि नहीं? इसी क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सीखना है, इसी प्रकार के क्वेश्चन को। हम देखिए मेरे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है? तो बिल्कुल समझ गए। अब मैं पूछता हूँ, इसे हटाकर एक क्वेश्चन और देता हूँ यहाँ साइड में, है ना। x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 2, क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है? बिल्कुल है। ये है? बिल्कुल है। अगर एक क्वेश्चन आप पूछूं 3x स्क्वायर प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 6, क्या यह है बाबू? तो बोलेगा जी नहीं है। बोले क्या है? आप बोलेगा नहीं है। हम बोलेंगे है, बोलेगा नहीं है। तो आप पूछेगा सर कैसे है? तो बिल्कुल हम ही आप ही का पार्टी हो जाते हैं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर में दो है मेरे बच्चे, पावर में क्या है बाबू? दो है। अब जैसे ही दो हो गया तो ये तो ठीक ठाक है नीचे वाला, लेकिन ऊपर है द्विघातीय समीकरण, दो चर वाले द्विघातीय समीकरण है। हम लोग को पढ़ना रैखिक का मतलब एक घातीय वाला, है कि नहीं? तो ये नहीं है, ये और ये है। चलिए अब मुद्दा है, सवाल है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे हेडिंग क्या कहता था, यानी हेडिंग आपका क्या कह रहा था, इस बात को आप बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे कि मेरे, है ना, किताब मैथ के अकॉर्डिंग, मेरे मैथ की किताब के अकॉर्डिंग जो हेडिंग था इस टॉपिक पर, है ना, इस टॉपिक पर जो हेडिंग था वो क्या कहना चाहता था। बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले आते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करता मेरे लाल, ठीक है मेरे छोटू, मेरे बाबू, मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले बुनियादी स्तर बातों को जरूर करूँ, ताकि मुझे आशा हो, मुझे निराशा ना हो, ठीक है। आइए तो अब हम बात करते हैं जो इसकी सही वाली बात है। अब आप बिल्कुल देख लीजिए युग्म के बारे में आप बिल्कुल समझ भी गए हैं, है ना बाबू। चलिए अब देखिए, देखिए अब कहता क्या है, अब हमारा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है मेरे दोस्त, मेरे बाबू, कहता है, चलिए कहता है कि अभी सूखने में भी टाइम लगेगा इसको, चलिए इसी से हटाते हैं इसको, कोशिश करते हैं। चलिए हटाइए, एक क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है बाबू, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को क्या कहेगा कि हल करें, इसका मतलब आप समझ गए कि ओहो ये तो दो चर वाला रैखिक ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, और पूरा ना आप देखिएगा, दो देखिएगा तो आप जैसे ही बोलेगा अच्छा अच्छा ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, अब इसे हल करना है। तो क्लास 10th में है तो कुछ नया तो सीखना पड़ेगा ना, जब हम लोग क्लास 10th में आए हैं बाबू तो कुछ तो नया सीखना पड़ेगा हमें, है कि नहीं। तो कुछ नया सीखने के लिए मेरे छोटू, मेरे बहुत प्यारे विद्यार्थी, आपको क्या करना है, जैसे ही दो चर रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन आएंगे और आपसे सवाल करेगा कि हल करें, तो घबराना नहीं है। इसे हल करने के 3 विधियां हैं। कितनी विधियां बाबू? 3 विधियां हैं, ठीक है। 3 विधियों से आप क्या कर सकते हैं, 3 विधियों से आप बिल्कुल इसे बना सकते हैं, ठीक है। 3 विधियों से बिल्कुल आप इसे बना सकते हैं, ठीक है बाबू। 3 विधियों से पहला विधि कौन सा है, देखिए पहला है बाबू प्रतिस्थापन विधि।
ठीक है। दूसरा है बाबू, ध्यान देगा, लुप्तीकरण विधि, ठीक है, या इसी को लोग कहते हैं विलोपन विधि। तीसरा जो होता है बाबू वर्गगुणन विधि, ठीक है। ये तीन विधियों के द्वारा हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। आइए, इसका मतलब है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीन विधियां हैं। कितनी विधि है मेरे बाबू? तीन विधि। पहला नंबर है ना प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 है ना विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, और तीसरा वर्गगुणन विधि। तीन विधि यानी कि हमारे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, यानी इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है बाबू, इस बुक के अकॉर्डिंग जो है हमें तीन तरह से हम इस मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। तीन विधियों से इस मैथ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, फिर से बताइए। पहला लुप्तीकरण विधि, दूसरा पहला प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। पहला क्या है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या है? लुप्तीकरण विधि, यानी है ना दूसरा लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि। और तीसरा विधि कौन सी है? तीसरा कौन सा है बताइए जल्दी से? वर्गगुणन विधि, है ना। इन तीन विधियों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीन विधि से, ठीक है। अब सवाल है उठा कि सर सवाल एग्जाम में कैसे आएंगे? तो देखिए बाबू सुनिए, चलिए इसको हल कर लीजिए, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। हल नहीं करना है अभी, तो पहले समझना है ना। तो अब बिल्कुल समझ लीजिए, आपसे कोई पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधि है? तो तीन विधि। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, तीसरा वर्गगुणन विधि। इन तीन विधियों के द्वारा हम इस मैथ को, इस तरह के क्वेश्चन को हम इन तीन विधियों से बना सकते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो उसमें आपको अलग से कह देगा कि आप इसे है ना प्रतिस्थापन विधि से हल करें। उसमें शर्त लगा देगा कि फलना विधि से आपको हल करना है। उसमें बाबू शर्त लगा देगा कि फलना ही विधि से आपको क्या करना है? हल करना है। तब आपको वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको तीनों विधि सीखना है ना। तो तीनों विधि सीखना है। तो चलिए बिल्कुल अब हम आपको बता दें कि किसी भी समीकरण, मान लीजिए दो चर वाले समीकरण, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने और यहाँ पे कह दिया को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है बाबू, क्वेश्चन लिख दिया। क्या लिखा है ना? इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से क्या करें? हल करें। तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, बिल्कुल टेंशन में मत आइए, ठीक ना। अभी आप बिल्कुल टेंशन में न, लेकिन टेंशन होगा कब? जब आप है ना ये सोच सोच के आप दिन काटते रहेंगे कि कोचिंग खुलेगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, सर आएंगे पढ़ाएंगे। तो वो बात, वो जमाना अभी दूर है जब हम और आप एक दूसरे के सामने रहेंगे। अभी बस दूरी बनाए ही रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। तो हम आशा करते हैं कि आप जो भी हम YouTube पे वीडियो अपलोड करेंगे आप फटाफट देखते चलिएगा, और जो भी वीडियो डाल देंगे हम उसका क्लास में चर्चा नहीं करेंगे मेरे बच्चे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आपको देखना है, ठीक है, आपको पढ़ते चलना है, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है ना। तो हम इतने समय में, इतने कम समय में इतना सारा सिलेबस कैसे पढ़ लेंगे? तो संभव नहीं है मेरे बच्चे। इसलिए आप प्लीज है ना YouTube पे अपलोड वीडियो को फटाफट देखते चले, नोट करते चले, कॉपी में बनाते चले और सीखते चलिए। और अगर दिक्कत हो तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, फोन कर दीजिए, है ना, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम एक बात बताएं। तो अब इस क्वेश्चन को आपको कह दिया कि भाई प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है कि नहीं। तो हम इसे केवल प्रतिस्थापन विधि से ही नहीं बल्कि हम तीनों विधि से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, लुप्तीकरण विधि से भी हल कर सकते हैं, और वर्गगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बिल्कुल सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। आज हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कहाँ तक आज हम लोग चलते हैं, जहां तक बन पाएगा वहां तक बढ़ेंगे। ओके चलिए
हम लोग को प्रतिस्थापन विधि कंप्लीटेड है ना। आज हम लोग को अच्छे तरीके से सीखना है। चलिए इसी क्वेश्चन को अब सभी को हटा देते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या है ना, लिख कर छोड़ देते हैं। चलिए बाकी सबको हटा देते हैं ताकि जगह हमारे पास पर्याप्त हो जाए मेरे बच्चे, है ना। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन हो गया है ना, सामने आपके पास क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हमने अभी बहुत आसान ही क्वेश्चन लिया है, फिर धीरे धीरे है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इतना आसान क्वेश्चन, तो कुछ बच्चे तो गॉड गिफ्टेड है, उनका कहना ही नहीं, हम तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उनके लिए माशाअल्लाह, ठीक है ना। और जो बच्चे हमारे है ना, जो बच्चे हमारे कमजोर हैं, जो बच्चे हमारे है ना, जो हमारे बच्चे बिल्कुल बुनियादी स्तर से सीखना चाहते हैं, तो उन तमाम विद्यार्थियों को है कि नहीं, तमाम विद्यार्थियों को हमारे लिए हमारे साथ जुड़े रहने में बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो हम आपको इसी लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और भगवान है ना सबको सीखने की प्रयत्न और अच्छा शिक्षा दे, ठीक है। ईश्वर चाहता है कि सब कोई सीखे, सब कोई अच्छा से रहे, और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल से समझें, ठीक है। देखिए हमारे मन में जो डाउट होते हैं वो कहाँ से डाउट होता है, जब हम किसी बात को पूर्ण रूप से समझते नहीं तब हमारे मन में डाउट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाबू है ना, जब जीरो लेवल से हम बुनियादी स्तर से शुरू करते हैं किसी चीज को, तो वह चीज हमारे लिए है ना बहुत बड़ी चीज ना रह करके वह छोटा चीज हो जाता है। इसलिए हम बेसिक चीज से है ना शुरू करना अच्छा मानते हैं। आप क्या मानते हैं कमेंट कीजिए। चलिए इसे सीखना है तो क्वेश्चन में लिख दिया यहाँ पे बाबू है ना, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 को कौन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन तो लिख ही लिए होंगे आप लोग, तो फटाफट क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो आप लोग फटाफट लिख लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ आइए पहले सीख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो पहले लिखेंगे हल, ठीक है। चलिए माना कि ठीक है x प्लस वाई बराबर 4 को पहला समीकरण को समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। फिर x माइनस वाई बराबर 2 को मैंने समीकरण 2 मान लिया। बोलिए बाबू यहाँ तक किसी को समझने में किसी को परेशानी है, तो अगर परेशानी है तो फिर से देख लीजिए, ठीक है। माना कि x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण फर्स्ट, फिर x माइनस वाई बराबर 2 को समीकरण मैंने 2 मान लिया, ठीक है। समीकरण ही है ना, अभी तो मैंने बताया था कि दो चर वाले रैखिक बराबर में कुछ आ गया तो समीकरण, इसलिए मैंने कहा कि यह पहला समीकरण इसे दूसरा समीकरण। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब क्या करेंगे बच्चे, समीकरण 1 से चलने पर, ठीक है बाबू। क्या मैंने लिखा, समीकरण 1 से चलने पर। मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 से क्या करने पर, चलने पर, ठीक है। ओके तो समीकरण 1 क्या बाबू, x प्लस वाई बराबर 4, ओके x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। तो मैं यहां से कुछ काम करूं, x ये प्लस में इस साइड में कितना जाएगा माइनस में, तो 4 माइनस वाई, x बराबर 4 माइनस 5। अब इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। बोलिए कोई दिक्कत, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहला कंडीशन मैंने क्या कहा, प्रतिस्थापन विधि में जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उसके बारे में समझने का प्रयास करें। पहले क्या करना है, मान लेना है, पहले मान लेना है पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब किसी भी समीकरण से आप चल सकते हैं, समीकरण 1 से भी चल सकते हैं बाबू और समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि चले क्यों ना एक समीकरण से चला जाए। अब आप बोलेगा सर 2 से क्यों नहीं चले, तो बिल्कुल जनाब चल सकते हैं, आप घबराते क्यों हैं, आप किसी भी से भी चलेगा तो कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। आप कहेंगे कि सर दूसरा चलिए, तो दूसरा से भी चल के दिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात। पहले ये सीख लेते हैं
उसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। चलिए, समीकरण 1 से चलने पर, तो 1 से जब मैंने चला तो 1 को मैंने उतारा, x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 1 के ही माने थे ना। तो अब मैंने क्या किया, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बोलिए। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए ये प्लस में है तो इस साइड में किस में आएगा, माइनस में, x बराबर 4 माइनस वाई, ठीक है। समीकरण मैंने 3 माना। अब देखिए जिससे आप चले थे उसमें क्या करेंगे, फिर नहीं जाना है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर, बड़ी कोई दिक्कत है। समीकरण 2 कौन था बाबू, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 होगा ना बाबू, ठीक है। चलिए समीकरण 2 तो मैंने लिख दिया, समीकरण 2 में रखना है किसको, समीकरण 3। इसका मतलब कि x बराबर 4 माइनस वाई था, तो ई x के जगह पर लिख देंगे 4 माइनस वाई, इस x के जगह पर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बट बाबू ध्यान देना, ठीक है। इस x के जगह पर देखो, चलो यहां लिखते हैं, ठीक है। देखो तो है ना, इस x के जगह पर ध्यान दीजिएगा बाबू, देखो इस x के जगह पर, देखो इस x के जगह पर क्या मैं लिख सकता हूँ, 4 माइनस वाई, क्योंकि x बराबर तो यही माना है ना 4 माइनस वाई, तो मैंने x माइनस वाई बराबर 2 जो था, इस x के जगह पर मैंने लिखा 4 माइनस वाई, और माइनस वाई तो है ही पहले से, और बराबर 2। बोलिए यहाँ तक दिक्कत है, हाँ बाबू बोलो, यहाँ तक कहीं दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझने में दिक्कत है, नहीं, चलो बहुत अच्छा। तो देखो तो 4, ठीक है, ये देखो तो बाबू माइनस वाई माइनस माइनस 2y हो जाएगा, और बराबर 2, ठीक है। अब क्या करो, अंक वाले को अंक के साथ भेज दो, और ये जो है चर राशि इसको इधर भेज दो, तो 4 प्लस में, तो इसमें किस में आएगा, माइनस में, और माइनस में तो इसमें किस में आएगा, प्लस में। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बराबर 2y, इसीलिए y बराबर, ये 2 गुना में है, इस में किस में आएगा, भागा में, 2 तो कट गया, इसलिए y का मान कितना आ गया, 1, y का मान 1 आ गया ना। लेकिन अभी भी मेरा काम बचा हुआ, क्या बाबू, क्या बचा हुआ, तो अभी हमारा y के मान आया है, x का मान नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, है ना, समीकरण 3 में, है ना, आप किसी में भी डाल सकते हो, समीकरण 1 में भी डाल सकते हो, समीकरण 2 में भी डाल सकते हो बाबू, समीकरण 3 में भी डाल सकते हो y का मान, आप कहीं भी डालो, लेकिन आसान कौन होगा, है ना, 3 में, ठीक है। चलिए तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। चलो बताओ समीकरण 3 कितना था, बोला x बराबर 4 माइनस वाई, x बराबर 4, y का मान कितना था, a1, तो 4 में से गया तो 3, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो गया मेरे बाबू, x बराबर 3 और y बराबर 1, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, राइट। अब आइए जांच की बात करते हैं कि सर जांच कैसे करेंगे, है ना, जांच भी तो करना है कि मैं जो आंसर लाया हूं वह आंसर सही है कि नहीं है कि नहीं, है ना। जो हम आंसर लाए हैं बाबू वो आंसर सही है कि नहीं है, उसको भी तो सिलेक्ट करना, पहले चुनना है कि मैंने जो बनाया है वो सही है कि नहीं। सर एग्जाम में आएगा, बना देंगे हम लोग, कैसे जानेंगे कि हाँ भाई जो बनाए हैं बिल्कुल करेक्ट है, आएगा ही 5 नंबर, आएगा ही 3 नंबर, तो कैसे आई प्रूव करते हैं। x का मान और y का जो मान आया है समीकरण 1 या 2 में मान भर के देखिए और उतना बराबर में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए x का मान कितना आया था 3 और y का मान हुआ था 3, 1 4 आ गया ना, 3 में से 1 है तो 2 आ गया ना, तो मेरा आंसर सही है। आंसर क्या है बाबू, सही है। तो आगे और बहुत सारे विधियां हैं, है ना, जो है बीजगुणन विधि, पहले तो है लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, उसका बाद बीजगुणन विधि, उन सारे विधियों को हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी हमने आज सीखा, क्या सीखा है आज हम लोग सीखा है ना, प्रतिस्थापन विधि। तो इस विधि के ऊपर जो हमारे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, आइए हम उन्हें एक आध क्वेश्चन हम लोग उस पर भी प्रैक्टिस करते हैं। तो बुक निकालिए फटाफट और जल्दी से, है ना, उस बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज निकालिएगा, ठीक है। देखिए मैं बुक ले लिया, मैं बताता हूँ पेज नंबर कितना में है ना। हाँ देखिए पेज नंबर 59 एनसीईआरटी, क्वेश्चन है
है ना। प्रश्नावली है 3.3 यानी एक्सरसाइज 3.3 मतलब 3.3 का, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। अच्छा नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चे। चलिए बहुत अच्छा नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब इसके ऊपर जो है हमारे जो कुछ सवाल हैं, हमारे जो सवाल हैं उससे हम लोग देखेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, हमारे किताब के अनुसार, ठीक है, इस प्रतिस्थापन विधि के आधार पर जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज का हम नाम बता देते हैं। चलिए हट गया। चलिए चलिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। मैं पेज नंबर भी लिख देता हूं बाबू, आप लोग भी निकाल लेंगे। पेज नंबर है बाबू 59, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं बिल्कुल सही तरीके से लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को भी कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। अब मजा आएगा क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो क्वेश्चन को बनाने में मजा आएगा, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आ सकता था, एक्सरसाइज के ऊपर भी आ सकता था, लेकिन मुझे मेरा ईमान नहीं कहा कि डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आ जाएं और बना दें, सॉल्व कर दें, बच्चे छाप लें और हमारा काम खत्म, आपका भी काम खत्म, आपका तो खलास हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कीजिएगा, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल हम नहीं करेंगे। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा और आपका जो नाता है ना, हमारा और आपका जो बंधन है वो बहुत बड़ा बंधन है, ठीक है। मैं आपके साथ सद है ना, 100%, मैं 100% आपसे मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ कभी भी, है ना, वैसे नाता नहीं बनाना चाहूँगा, ठीक है, जो और लोग बनाते हैं, ठीक है बच्चे। खैर देखिए एक्सरसाइज 3.3 मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने अभी जो बातें समझाई, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस मैंने लिए, ठीक है। पेज नंबर 59, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। चलिए देखेंगे। तो पहला सवाल है, पहला सवाल देखिए, पहले ही कर दिया, रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने रैखिक का मतलब पावर 1 और युग्म आया ना बाबू। देखिए तो अभी जो मैंने जो शुरू में समझाया था वही बात देखिए तो क्वेश्चन में आया। अगर हम अभी नहीं समझाते तो बताइए अभी बात दिमाग से ऊपर ऊपर जाता कि नहीं जाता, बोलिए। अब आप ही लोग सोच लीजिए, एक्सरसाइज जरूरी था कि पहले कॉन्सेप्ट जरूरी था, बताइए, कमेंट कीजिए। तो देखिए रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म हो गया बाबू, है ना। चलिए पावर 1, युग्म का मतलब जोड़ा भी है, और कौन विधि से है, हमने अभी बताया था कि रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां हैं, जिसमें पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा बजगुणन विधि। तो पहला विधि हमने अभी सिखाया भी था और इसी विधि के आधार पर लोग बनाना है। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि के आधार पर हम इस क्वेश्चन को बनाना है, हमें बनाना है, सॉल्व करना है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं, है ना, हल करते हैं, ठीक है। क्या करना है, माना कि, बस सेम उसी प्रकार से मैंने जो अभी क्वेश्चन समझाया, मैंने अपने मन से ये क्वेश्चन लिया था और उसको मैंने समझाया था,
उसी कॉन्सेप्ट पे हम चलते रहेंगे, अपने उस पटरी पे चलते रहिए, बस आप अपने मंजिल तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, बस पटरी मत छोड़िएगा। ठीक है, इधर उधर नहीं होना है, वरना आपका रास्ता चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आप बिल्कुल आप हमारे जो वीडियो आप जो देख रहे हैं, हमारे इस है ना, ठीक है, स्टडी का जो वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल आप अच्छे विद्यार्थी होंगे, बिल्कुल आप अच्छे विद्यार्थी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ऐसे ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पढ़ाई यूं ही बना रहे, है ना, आपको कोई ये बीमारी की वजह से आपकी पढ़ाई रोक दे, ऐसा है ना ऊपर वाले ना करे। और आप बिल्कुल चाह लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, है ना। एक दिन हम और आप फिर क्लास में चलेंगे, वहाँ फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोबाइल से ही पढ़िए, है ना। हम और आप दोनों जिंदा रहिए। ठीक है, चलिए। माना, देखिए, माना कि x प्लस वाई बराबर 14। ओके बाबू, ठीक है, माना कि x प्लस वाई बराबर 14, इतना को समीकरण फर्स्ट मान लिया। ठीक है, ओके, और फिर x माइनस वाई बराबर 4 को समीकरण, ठीक है, 2 मान लिया। तो चलिए, मैंने यहाँ तक काम किया था, फिर आप लोग भी यहाँ तक काम करते चलेंगे, है ना, देखते चलेंगे, बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे। ओके बाबू, ठीक है। तो माना कि x प्लस वाई 14 समीकरण फर्स्ट हो गया, फिर x माइनस वाई 4 समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो समीकरण 1 से चलेंगे या 2 से चलेंगे? बोलिए किससे चलने का मन है? बोलिए, आप ही बोलिए। तो चलिए, आपकी मनोकामना पूरा कर देते हैं। उस बार पहला से चले थे, इस बार दूसरा चलते हैं, तो आप बिल्कुल, आपको मन भी संतुष्ट हो जाएगा, दिल भी, तमन्ना भी, सब खुश हो जाएगा। राइट, चलिए। अब इसको क्या मैं ऊपर हटा दूं? तो चलिए हटा देता हूँ। समझेंगे होंगे, एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है कि नहीं? चलिए बच्चे, है ना। चलिए, अब क्या करेंगे? अरे सूखने में ही टाइम लग जाता है। अब क्या करेंगे बाबू? समीकरण 2 से चलने पर, ओके, समीकरण 2 से क्या करने पर? चलने पर। तो समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 क्या था बाबू? x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर, माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, तो 4 प्लस वाई। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कोई दिक्कत? क्या मैंने माना? समीकरण 3। क्या मैंने माना बाबू? समीकरण 3 माना। ठीक है, ये मैंने समीकरण 3 मान लिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x बराबर 4 प्लस वाई बराबर समीकरण 3 मान लिया। अब क्या करेंगे? फिर वही बात, समीकरण जिसे चले थे उसमें नहीं है, तो समीकरण 1 में समीकरण 3 रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 रखने पर, 2 पे क्यों नहीं? क्योंकि 2 से चले थे ना। तो समीकरण 1 क्या था बाबू? बोलिए, x प्लस वाई बराबर 14। अब मैं नीचे वाला हटा दूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे नीचे वाला, और नहीं किया तो जल्दी से नोट कीजिए। नीचे वाला है 2 लाइन बस। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अगर कहीं दिक्कत हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो x प्लस वाई 14 हो गया बाबू। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे? x प्लस वाई 14, ओके, x प्लस वाई 14 हो गया। तो अब ये समीकरण पहला मैंने उतारा, और समीकरण 3 क्या लाया था मैंने? बोलिए, x 4 प्लस वाई ना, तो x के जगह लिख दूं क्या? 4 प्लस वाई, प्लस वाई तो वाई है, इसके जगह पे मैंने लिखा है 4 प्लस वाई। देखिए, x का बनाया था ना 4 प्लस वाई, तो x के ऊपर लिख दिया 4 प्लस वाई बराबर 14। वाई कितना हो गया? 2y और 14, है ना। अब देखे तो बाबू, ये प्लस में तो इस साइड में किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि अंक के पास भी भेजेंगे ना। तो 2y बराबर 14 माइनस 4। ओके, अब यहां से हम बनाना शुरू करेंगे।
ठीक है। 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 10, इसीलिए y बराबर 10। ये 2 गुना में, तो इस साइड में किसमें आएगा भागा में, 2 पचे 10, 2 पचे कितना होगा 10, तो y बराबर कितना हो गया बाबू 5, कितना हो गया 5। लेकिन अभी भी पूरा आंसर नहीं आया क्योंकि x का मान नहीं आया, तो अब क्या करेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ओके समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कितना था बाबू, ये था ना x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4, y कितना आया था बोलिए 5, 5 भर देंगे, 5 और कितना हो जाएगा 9, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे बाबू, फाइनल आंसर हो गया है ना, यहाँ लिख देते हैं बॉक्स बनाकर, x बराबर आया मेरा 9, ठीक है आया ना 9, ठीक है, और y बराबर कितना आया 5 आया। आंसर कैसे मिलाएंगे, तो वही मान भर लीजिए, समीकरण 1 में मान भर के देखिए और फिर समीकरण 2 में मान भर के देखिए, क्या आपका बराबर में जो जितना पहले से दिया हुआ है वो उतना है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फटाफट जल्दी से आप जल्दी से नोट कीजिए, है ना, आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, पहले नोट के बाद बढ़ेंगे। चलिए बच्चे नोट कर लिए होंगे, अब ध्यान दीजिए मेरी ओर। चलिए अगर आपको नोट करने में थोड़ा समय लग रहा हो तो वीडियो रोक लीजिएगा, वीडियो रोक करके आराम से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है।